हैं कि इतना बच्चे टप आते हैं, आप लोग कोनो जानी 5 बहन कोनो टप नहीं आई है। तो ये हमसे बोला कि मम्मी हम कभी टप दिखाएंगे आपको। अच्छा हाँ। तो रात में नींद आई थी? नहीं, खुशी के मारे नहीं आई। जब नहीं आई थी बात हुई रात तो हम रोने लगे खुशी के मारे। दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग हैं कानपुर में और कानपुर की ये बच्ची पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर आई है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इसने नाम रोशन किया है। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनकी माताजी हमारे साथ हैं। पिताजी पिकअप चलाते हैं, रोज़मर्रा के काम करते हैं और उनकी लड़की पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन कर रही है। सबसे पहले पिताजी से जानते हैं कि इनका क्या मानना है और जिस तरीके से इनकी लड़की उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आई है कितना खुश हैं। तो क्या नाम है आपका? संजय कुमार कुशवाहा। संजय जी, कितना खुश हैं आपकी लड़की पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, जैसे पता चला कि आपकी लड़की दूसरे नंबर पर आई है तो क्या लगा आपके अंदर, दिल में क्या हुआ? बहुत हुआ, बहुत हलचल हुई कि भैया बहुत हमारे ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, बहुत धन्यवाद है। और स्कूल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस स्कूल वाले ने बहुत मेहनत किया है। हमारे परिवार वालों को पूरा सहयोग है, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरा परिवार वालों का सहयोग है हमारा। अभी जैसे आपकी लड़की पढ़ती थी तो कभी आपने रोका टोका कि पढ़ाई लिखाई को लेकर? नहीं नहीं, कभी नहीं रोका हमने। पढ़ाई के लिए बहुत कहा कि पढ़ते रहो, ध्यान देती रहो पढ़ाई पे। हाँ, कोई काम नहीं बताता, कोई पूरे फैमिली को कोई काम नहीं बताता है इनसे। बच्ची को कोई काम नहीं बताता, बच्ची को खाली पढ़ना है। तो देख सकते हैं कि पिताजी का कहना है कि बच्ची को सिर्फ पढ़ना है, घर में कोई काम नहीं करता। इनके माताजी हैं, माताजी से पूछते हैं क्या नाम है माताजी आपका? रुमा देवी। रुमा देवी। तो आपको कैसा लग रहा जब लगा बच्ची आपकी दूसरे स्थान पर है पूरे उत्तर प्रदेश में? कैसे? खुशी हो रही है। बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। लगता था कि आपकी बच्ची इस तरीके से नंबर लेके आएगी? नहीं, हमको उम्मीद पहले से नहीं रहा, बाकी पता ना कैसे है। पहले से उम्मीद नहीं थी? हाँ, हमको नहीं थी। हम एक बात कह रहे हैं कि इतना बच्चे टप आते हैं, आप लोग कोनो जानी 5 बहन कोनो टप नहीं आई है। तो ये हमसे बोला कि मम्मी हम कभी टप दिखाएंगे आपको। अच्छा, हाँ। ये बच्ची बोली थी आपसे? हाँ। तो 5 बहनें? हाँ, 5 बहन हैं। तो आप इनसे कहती थी कि आप कभी टॉप पे नहीं आती हैं, तो ये बच्ची आपसे बोली कि हम मम्मी एक दिन टॉप पे आएंगे। हाँ, कोनो दिन हम टप आएंगे। अभी जैसे टॉप पे वो आ गई है, दूसरे नंबर पे है। पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख लोगों ने पेपर दिया था, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमको। बहुत खुशी। हाँ, बहुत खुशी। रात में नींद आई थी? नहीं, खुशी के मारे नहीं आई। जब नहीं आई थी बात हुई रात तो हम रोने लगे खुशी के मारे। हाँ। हाँ, बहुत खुश हम। क्या चाहती हैं कि आपकी बच्ची बड़ी होकर क्या बने? जो उनकी इच्छा हो बन जाए। जो उनकी इच्छा हो। हाँ मतलब पूरी तरीके से छूट दिए हैं, हाँ हाँ, पूरा परिवार ने छूट उनको दिया है। स्वतंत्र हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि पेरेंट्स का बहुत दबाव रहता है बच्चों पर, कि जो पेरेंट्स चाहते हैं वही बच्चों को करवाते हैं, वही बच्चों को आगे पढ़ाते लिखाते हैं कि कभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। पेरेंट्स की ख्वाहिश रहती है, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं सोचते हैं। यहाँ इनके जो पेरेंट्स हैं, किरण के जो पेरेंट्स हैं, इनका मानना है कि बच्ची जो भी चाहे वो बन जाए, स्वतंत्र है पूरी तरीके से, और पढ़ाई लिखाई के मामले में हमेशा स्वतंत्र रही। तो किरण, कैसा लग रहा है तुमको? सर, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैंने टॉप किया, और सबके लिए बहुत खुशी है कि उन लोगों ने भी टॉप किया और अच्छे से एग्ज़ाम दिया और पास हुए हैं। माताजी से कह रहे हैं कि बच्ची ने बोला था हमसे एक बार कि हम एक दिन टॉप करेंगे, तो कब बोला था? जी, बहुत साल पहले मैंने बोल दिया था, और बाकी लोग भी ऐसा चाहते थे कि मैं टॉप करूं। कितने घंटे पढ़ती थी किरण? जी, लगभग 13 से 14 घंटे। जब स्कूल का सब मिला के? जी, पूरा मिला के। कोचिंग भी जाती थी? जी, हाई स्कूल में कोचिंग ज्वाइन की थी। हाई स्कूल में कोचिंग ज्वाइन की थी? जी, 13-14 घंटे टोटल मिला के सेल्फ स्टडी कितना करती थी घर में बैठ कर? लगभग 3 से 4 घंटे। 3-4 घंटे घर में पढ़ती थी। मन लगता था पढ़ने में? जी, बिल्कुल मन लगाना ही पड़ता था। इतना मोटिवेशंस मिलता था कि पढ़ो, कड़ी मेहनत करो, टॉप करना है, इस वजह से। मतलब दिल में था कि कहीं ना कहीं हमको टॉप करना है, पूरे यूपी में नाम रोशन करना है, अंदर था ये? जी, ये जज्बा था मेरे अंदर। जज्बा था अंदर पहले से ही? जी। पिताजी से कभी कुछ हुआ पढ़ाई लिखाई को लेकर कि पिताजी कुछ बोले हों, फिर पढ़ाई लिखाई लेकर के अभी नहीं करना है, कुछ काम कर लो, या फिर इस तरीके से नहीं पढ़ना है, कोचिंग नहीं करना है, खाली स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला। वो कह रहे थे जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है वैसे तुम पढ़ाई करो। कितने आप लोग भाई बहन हैं घर में? 5 भाई, मतलब 5 बहनें हैं। सारी बहनें हैं? जी। सब लोग बहनें, मतलब लड़कियां हैं आपके सब लोग? हाँ, सबको पढ़ा रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। तो इनके पिताजी पिकअप चलाते हैं, और पिकअप चला के इनकी जो बहनें हैं ये टॉप कर गई हैं, इनकी दूसरी जो बहनें हैं उनको सबको पढ़ा रहे हैं। मतलब ये कौन से नंबर की हैं? ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी? बाकी लड़कियां मतलब किस क्लास में? सब एम कर चुके हैं, 2 BSc में हैं, अभी पेपर दिया है। अच्छा, हाँ, मतलब कोई BSc किया है, कोई MA किया है, पढ़ाई लिखाई से लगभग सब लोगों ने की। सब ने किया है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये ऐसे भी पिताजी हैं जो अपने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पिकअप चलाते हैं,
डेली मेहनत करते हैं, डेली मेहनत करके कमाते हैं, उस कमा कर जो भी पैसा सब बचता है उस पैसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आगे क्या बनना है? मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना है, जी तो यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अभी इंटर करना पड़ेगा, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद कहीं ना कहीं एग्जाम दे दोगी आप। तो ग्रेजुएशन में क्या सोचा है, क्या करना है? बीटेक करना है या एमबीबीएस करना है या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है? सर इसके बारे में तो सोचा नहीं है, बाकी आगे जैसा सब सजेस्ट करेंगे वैसा मैं करूँगी। अच्छा, आईएएस बनना है पूरी तरीके से, फाइनली आईएएस बनना है, जी बिल्कुल। ये अंदर से सपना है। जी बिल्कुल। आईएएस बन के क्या करेंगे बताइए? मैं देश की सेवा करना चाहूँगी, आम जनता की जो मांग होगी उनकी सेवाएं करूँगी, उनकी जो मांग होंगी उनको पूरा करूँगी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों आपके अंदर आया कि हमको आईएएस बनना है? किसी ने बताया या फिर आपने देखा? जी मुझे खुद में जज्बा है कि मैं आईएएस बनूँ और ये मेरा बचपन से सपना रहा है। बचपन से सपना है, जब से पता चला है कि आईएएस भी कोई चीज़ होती है तब से आपने सोचा कि मुझे आईएएस एक दिन बनना है। जी बिल्कुल। इसके अलावा खेलती कूदती है नहीं खेलती? वैसे तो अभी पढ़ाई से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, वैसे अगर खाली टाइम रहता है तो भाइयों के साथ बातें करती हूँ, बहनों के साथ बातें करती हूँ, थोड़ा इधर उधर। जैसे पिताजी आपके पिकअप चलाते हैं तो पैसों का भी लेकर कुछ ना कुछ तंगी रहती होगी, इस चीज़ का कभी आपके ऊपर प्रेशर दिया पिताजी ने? नहीं, मेरे पापा ने प्रेशर तो नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता था कि मेरी फ़ीस को लेके थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, थोड़ी बुक्स को लेके, बट सब थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ता था और फैमिली ने भी बहुत हेल्प की इस चीज़ में। तो आप जैसे टॉप कर गई हैं तो कुछ कहना चाहेंगी सीएम सर से या फिर जो आपके जिलाधिकारी हैं जो आईएएस क्वालिफाई हैं, कुछ कहना चाहेंगी इस चीज़ को लेकर कि हम उत्तर प्रदेश में टॉप किए हैं तो आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए? जी मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे आईएएस बनना है, तो वो मेरी हेल्प करें इस चीज़ में ताकि मैं आईएएस बन पाऊँ। कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ रोल निभाना चाहिए और जो टॉपर हों, टॉप 10 के बच्चे हों या टॉप 5 के बच्चे, उनको उठा के उनकी आगे की जो पढ़ाई है वो कम से कम फ्री कर देना चाहिए। और जिस तरीके से इनके पिताजी पिकअप चलाते हैं, पिकअप चला के अपने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस बच्ची को भी पढ़ा रहे हैं, इस बच्ची ने टॉप किया है, वो कह रहे कि हमने एक दिन अपनी माताजी से कहा था कि एक दिन मैं टॉप करूँगी। तो इस कंडीशन में सरकार को भी सोचना चाहिए, आला अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि इन बच्चों के भविष्य के लिए आगे कैसे कुछ करना है और जिनकी जो पढ़ाई लिखाई हो उसको उस तरीके से जो पैसा लगना चाहिए वो सरकार को अपने स्तर से देना चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगी बच्चियों को जो पढ़ती लिखती हैं, जो हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, किस तरीके से पढ़ाई करें? जी मैं उनको यही कहूँगी कि जो उनके टीचर्स सजेस्ट करते हैं उनके नोट्स बनाएं, आगे की तैयारी करें, टेक्स्ट बुक लिखें, उनको रिवाइज़ करते जाएं और जैसा जैसा टीचर्स बताएं, उनके फैमिली मेम्बर्स हेल्प करें, वैसे वैसे वह तैयारी करें। जिसका पढ़ने में मन ना लगता हो, खेल कूद में ज़्यादा मन लगता हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कैसे समझाएंगे आप? उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर उनका खेल कूद में मन लगता है तो वो उसी करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी उनको ज़बरदस्ती पढ़ा लिखा के नहीं बड़ा किया जा सकता। उनका जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ में वो आगे बढ़ सकते हैं। जिस चीज़ में मन लगता है उस चीज़ में आगे बढ़ें, बिल्कुल सही बात है। तो माता जी, लड़की आपकी कह रही आईएएस बनना चाहते हैं तो सहयोग रहेगा आपका? जरूर। बाकी सहयोग कैसे हम कर पाएंगे, जब इनके भाड़ा मिलेगी तबे तो सहयोग मिल कर पाएंगे, नहीं तो हमको सरकार का मदद चाहिए, उनको हेल्प करे तो वो आगे में बढ़े, ये हम कहना आप भी चाहती हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मदद करे, आपकी लड़की टॉप की है, आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा कम से कम सरकार दे। जी। तो योगी जी से भी मैं चाहूँगा, ये अगर वीडियो योगी जी देखें तो इस बच्ची के आगे की पढ़ाई के लिए कम से कम कुछ अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। पिताजी आप क्या चाहते हैं? बच्ची आईएएस बनना चाहती है, आईएएस बनकर कहीं ना कहीं कलेक्टर बनेगी, फिर सचिव बनेगी, मुख्य सचिव तक जा सकती है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे इस चीज़ को? अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके लिए सहयोग करें। अब जनता से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपने अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने ज़िले के अधिकारियों से कि हम उसके लिए सहयोग करें। पिकअप आप डेली चलाते हैं, डेली ले जाते हैं? डेली ले जाते हैं। उम्र क्या होगी भैया आपकी? हमारी उम्र 52 साल हो गई है। तो 52 साल के पिताजी हैं इनके और डेली पिकअप लेके जाते हैं, चलाते हैं, मतलब यही लोकल में चलाते हैं या फिर कहीं और ले जाते कले में जाते हैं, ज़्यादा 100-200 किलोमीटर जाते हैं हैं? सर। 200 किलोमीटर। हाँ, तो डेली का है काम आपका? जिस दिन नहीं जाते होंगे उस दिन पैसा भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है उस दिन। हाँ, मतलब अगर पैसा जब से कोरोना लगा जब से कोई बहुत कम पैसा आता है, काम नहीं मिलता है, बड़ी दिक्कत में गुजरा है समय हमारा, तो इसलिए दिक्कत होती थी। फीस देने में भी टाइम दिया है कि फीस भी काफ़ी बाकी है, काफ़ी बाकी फीस है, अभी नहीं दे पाए हैं, लेकिन स्कूल वालों के हम शुक्रगुजार हैं कि वो पढ़ा रहे हैं बच्ची को। स्कूल वालों ने कभी पढ़ाई में दिक्कत नहीं की जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं? तो अभी मतलब बहुत सारी फीस देनी भी है माता जी? हाँ, हमको देनी है अभी। कितने महीने का अभी बाकी होगा? अप्रैल
6 महीने के बाद। हाँ। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में है कि पिताजी इनके कि अभी 6 महीने का बाकी है, क्योंकि कोरोना काल में इनकी गाड़ी नहीं चल पाई थी। रोज़ाना ये पिकअप चलाते हैं, जिस दिन नहीं जाते हैं उस दिन जाहिर सी बात है कि पैसा नहीं मिलेगा। और अप्रैल से ऐसा कुछ बता रही है कि फ़ीस नहीं, काफ़ी दिन से फ़ीस नहीं जमा कर पाई हैं। तो मैं चाहूँगा आलाधिकारियों से कि मदद करें और ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं, टॉप पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप कर रहे हैं, 2nd नंबर पे आई हैं, तो इनके लिए भी कुछ सोचा जाए।